सारी वैधानिक प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी अभी तक सहायिका पद चयन नहीं किया गया। उचित न्याय की मांग को लेकर पीड़िता सहायिका ने प्रमंडलीय आयुक्त को दी आवेदन। पूर्णिया के जलालगढ़ प्रखंड हरचंद्रपुर वार्ड संख्या 43 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 113 का है, जहां पूजा कुमारी सहायिका पद के बहाली में अभ्यर्थी थी। संयोग से उस बहाली में फर्जी अंकपत्र के आधार पर सुनीता कुमारी का चयन कर लिया गया था, जबकि मेगा सूची में पूजा कुमारी दूसरे स्थान पर थी। बाद में सुनीता कुमारी के चयन को फर्जी अंकपत्र लगाने के कारण रद्द कर दिया गया। पुनः प्रखंड पर्यवेक्षिका जलालगढ़ द्वारा निमित्ता का मेगा सूची जूली कुमारी का चयन कर लिया गया। मार्गदर्शिका 2019 एवं निर्देशिका ICDS के क्रमांक मार्गदर्शिका 2019 एवं निर्देशिक ICDS के पत्रांक 2598 दिनांक 6/2022 के आधार पर जूली कुमारी का चयन रद्द कर दिया गया। इसके बाद प्रथम स्थान पर पूजा कुमारी है, लेकिन बार बार जलालगढ़ प्रखंड के पर्यवेक्षिका द्वारा चयन में टालमटोल करती रही और बार बार प्रखंड बुलाकर परेशान करती हैं। इससे पूर्व भी इस मामले को लेकर पूजा कुमारी द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही पूजा कुमारी का बहाली आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 113 में किया गया। वहीं पूजा कुमारी के ससुर ने बताया कि जलालगढ़ प्रखंड की पर्यवेक्षिका पैसा लेकर दूसरे तीसरे की बहाली कर देती हैं, जिसका सही कागजात उसका अभी तक बहाली नहीं किया गया। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे कि ये सब उलझन में नहीं पड़ी है। आगे उन्होंने बताया कि लगभग 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर हमारा कागजात गलत होगा तो हमें सरकार जो भी सजा देगी तो हम भुगतान के लिए तैयार हैं। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आवेदन ले लिया गया है, जहां से कलेक्टर के पास भेजा गया है। संवाददाता मन्नू कुमार की खास रिपोर्ट। देखा जाए किसके द्वारा ये किया जा रहा है? पर्यवेक्षिका के द्वारा क्या नाम है? CDPO करवा रही है। क्या नाम है पर्यवेक्षिका का? शालिनी कुमारी। शालिनी कुमारी। हाँ। किस जगह का मामला है ये जलालगढ़ प्रखंड की मामला है। जलालगढ़। हाँ। कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? जलालगढ़। अभी कहाँ आए थे? अभी हम आए थे कमिश्नर साहब के यहाँ, आवेदन दिए थे। वही कहे कि हमारे आवेदन का क्या हुआ, तो वहाँ से नंबर देकर के हमको कलेक्टर साहब के ऑफिस में भेज दिए। यानी इसमें क्या लगता है, वो पैसा लेके? हाँ, बिना पैसा की सब कार्रवाई करने वाली नहीं है। पैसा ही लेके ऐसे कर रहे हैं। बोली थी कि आप लोग उतना पैसा नहीं दे पाइएगा, उतना नहीं दे पाइएगा जितना। कौन बोला था? CDPO। हाँ। पैसा के बल पे गलत कर देगी रूबी कुमारी। हाँ। वो आपसे पैसा का मांग की है। कही कि आप लोग गरीब आदमी है, वो सब बोल झोल में पड़िए मत, उतना नहीं दे पाइएगा, जितना ऐसे बोली थी। हाँ। वो लोग ज़्यादा दिए इसलिए उन लोगों का बहाली हो गया। उतना बात नहीं बोली, लेकिन मोटा मोटी बात वही बोली। अच्छा, आप उतना नहीं दे पाइए? उतना आप लोग नहीं। अभी आंगनवाड़ी केंद्र पर अभी उस पद के लिए कोई बहाल है या नहीं? नहीं, उस अभी खाली है। हाँ, अभी खाली है। तो अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि हमारा शुरू से अगर सही है तो हमारा कर दिया जाए। हम शुरू से लड़ रहे हैं कि हमारा सही है सर्टिफिकेट है, इस पर चैलेंज हम कर रहे हैं कि गलत होगा तो हम जो सजा सरकार देगी हम वो करने भोगने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या वजह है आपका सब कुछ सही रहने के बावजूद भी आपका नहीं हो रहा है? दूसरे का नहीं हो रहा है तो पैसे वाली बात न है। वहाँ पैसा ले लेके काम करती, अपने सर्टिफिकेट बना करके, नंबर ज़्यादा बैठा करके ये सब करती है। फिर तो आप पैसा का लेन देन नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक है। और कमिश्नर साहब के पास जब आवेदन लेके गए तो फिर वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से आश्वासन मिला कि ठीक है, ये कलेक्टर साहब के ऑफिस वहाँ भेजा जा रहा है। उसके बाद वहाँ जाकर देखिए वहाँ से क्या मामला फरियाद आता है। अभी तो किए हैं वहाँ, अब वहाँ से क्या होता है। मुलाकात नहीं हुई। पहले भी हम 2-3 बार दे चुके हैं। मेरा नाम शिवनंदन प्रसाद चौहान है। कैंडिडेट का नाम क्या है? कैंडिडेट का नाम पूजा कुमारी है। कौन है आपका? मेरी पुतू है। जिस आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं आप, वो केंद्र संख्या कितनी है? 113 है। 113 जलालगढ़। हाँ, जलालगढ़ 113 है, वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। हाँ। क्या समस्या है, क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या वहाँ सहायिका के पद पर हमारे पुतू का चयन होना चाहिए, जो कि मेरा सर्टिफिकेट समूचा ऑनलाइन के द्वारा भेजा गया था, लेकिन उसका चयन नहीं करके दूसरे का किया गया, फर्जी सर्टिफिकेट वाले का। वहाँ की पर्यवेक्षिका जो है पैसा ले करके पूरा दूसरे तीसरे की बहाली कर देती है, लेकिन जो सही आदमी है, जो सही सर्टिफिकेट जिसका सही कागजात है, जो गरीब आदमी उसका नहीं हो पाता है, वो पैसे वाले का वो जो है वो अपने से सब सर्टिफिकेट बना करके वो सब चयन करती है, लाखों लाख रुपया ले लेकर।
तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर किसी का चयन किया गया है और आपका जो है नहीं किया गया है? हाँ, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हम उससे हम चैलेंज किए कि ये इस स्कूल में नहीं पढ़ी है, ये इसका सर्टिफिकेट नहीं है, गलत है, तो उसने कहती है कि गलत है, इसका सही सर्टिफिकेट आप ला कर दीजिए। तो हम पुनः महीना दिन के अंदर में प्रयास करते करते बहुत झेल करके उसके सर्टिफिकेट ऊपर करके सही सर्टिफिकेट जब दिए तो पहले सुनीता कुमारी का चयन को रद्द किया, जो कि मेगा सूची वगैरह बनाकर उसको कंप्लीट कर ली थी, आम सभा में पास कर दी थी। उसके बाद फिर जूली कुमारी 5वां नंबर पे थी, उसको 1 नंबर पर फिर दोबारा जब वैकेंसी निकाला तो उसको ले लिया। हमारे पूजा कुमारी को फिर दूसरे नंबर पर रखा, पहले भी दूसरे नंबर पर रखा। आपके कैंडिडेट का नाम पूजा कुमारी है? पूजा कुमारी है। और उसके बदले में जिसका चयन किया गया है उसका नाम जूली कुमारी पहले सुनीता कुमारी का किया हुआ। हाँ। उसको जो है फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल की थी, हम सही सर्टिफिकेट ला करके दिए तो उसको कैंसिल किया। उसके बाद में फिर दूसरा फिर बहाली निकाला, तो उसके बाद में उस बहाली में फिर जो 5वां स्थान पर जूली कुमारी थी उसका फिर पहला स्थान कर दिया दूसरा में, और फिर पूजा कैंडिडेट का दूसरा स्थान कर दिया। दोनों में यानी ये परीक्षा जो वही सारा कुछ करती है? हाँ, सारा कुछ वही की है। आपके जो कैंडिडेट थे वो 1 नंबर पे थी, हाँ, उसको दूसरे पे ले आया, दूसरे पे लिया और 5 नंबर की कैंडिडेट को 1 नंबर पे 1 नंबर पर कर दी।